मुझे लगता है कि आप बहुत नरम हो गए हो। नरम हो गए तो काम नहीं चलेगा। अभी भी रास्ता बहुत कठिन है, अभी रास्ता नॉर्मल नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाना है। दुरूद पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला हैं। आज हम मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में हमारा रवैया जो है वो नरम नहीं है। आज सबसे ज्यादा नमाजी अपने आप को ये समझता है कि मैं ही नमाज पढ़ता हूँ, मैं ही मस्जिद का धनी हो गया। उसने सीरत रसूल नहीं पढ़ी कि शक्ति हुजूर को पसंद नहीं है, हैं? अगर तुम्हें कोई हाथ मार दे तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम कहते हैं अंधा है, देख नहीं रहा, तब तो बेचारा के लगा है। नरमी इख्तियार कर, गर्मी इख्तियार मत कर। नमाज की हालत में हो और सीरत मुस्तफा भूल गया। आशिक उसे कहते हैं कि मस्जिद में भी दिल में रसूल पाक हो और घर में भी रसूल पाक हो। इंशाल्लाह कभी झगड़ा नहीं होगा। आज झगड़ा क्यों होता है? आज हमारे झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बस अनश्रद्धा भरी हुई है। आपको पता है कि बीवी का हेठा खाना सुन्नत रसूल है। आपको पता है मेरे आका जब अपने घर में आए, उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आप पानी पी रही थी, मेरे आका ने कहा आयशा पानी रखना। आधा पानी रखा। कहा आयशा कहाँ से पिया था? कहा या रसूलल्लाह यहाँ होठ लगाए थे। जहाँ आयशा सिद्दीका ने होठ लगाए थे वहीं रसूल पाक ने होठ लगा के पानी पिया है। सुभान अल्लाह, ये सुन्नत रसूल है। हम पीते हैं, कहते डांट हले, क्या डांट हले? झोपड़ो हो लेते, थोपड़ो। हमारा तो जिनकी 3 बेटियां हो, कितनी? 3 बेटियां, उसकी परवरिश करे उसके माँ बाप। परवरिश करने के बाद जब वो जवान हो जाए तो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक उसकी शादी कर दे। मेरे आका कहते उसके माँ बाप जन्नत में मेरे साथ इस तरह होंगे। सुभान अल्लाह, किस तरह होंगे? इस तरह। तो उंगली को मिला के कहा सुभान अल्लाह। एक साहबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह 2 बेटियां हो तो? मेरे नबी ने कहा 2 बेटियां हो, उसकी परवरिश करे और शरीयत के मुताबिक उसकी शादी कर दे, उसके माँ बाप भी इस तरह मेरे साथ जन्नत में होंगे। सुभान अल्लाह। फरमाया या रसूलल्लाह 1 बेटी हो तो? मेरे नबी ने कहा उसे भी खुशखबरी दे दो, वो भी, उसके माँ बाप भी जन्नत में मेरे साथ इस तरह होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि अगर तुम कहीं बाहर सफर के ऊपर जाओ और सफर के ऊपर से कोई चीज खाने के लिए अपने बच्चों के लिए लेकर आओ। क्या लेकर आओ? बच्चों के लिए। तुम्हारी 4 बेटियां हो और 1 बेटा हो, 4 बेटी के बाद हुआ हो 1 बेटा। रसूल पाक, अब आप मुझे बताइए, 4 छोकरी हो અને 20 વર્ષ પુઠ્યા એકડો છોકરો દનો હોય તો 12 વનો તો ઘરે की वस्तु की नहीं तो बदेनु लाडला, मेरा लाडला हम कहेंगे। लेकिन मेरे आका ने सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, मेरे आका ने फरमाया कि तेरी 4 बेटियां हो और 1 बेटा हो। सबसे पहले अगर तुम कोई चीज लाए तो बेटे को मत दे, सबसे पहले तेरी बेटी को दे। सुभान अल्लाह। 4 बेटियों को दे, बाद में बेटे को दे। सुभान अल्लाह। है मेरे नबी ने निजाम सिखा दिया कि सबसे पहला हक तेरी बेटी का है। किसका हक है? और मेरे नबी ने फरमाया कि जिसके घर बेटी का जन्म होता है उसका बाप मनुष्य नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया जिसके घर बेटी का जन्म होता है उसके घर अल्लाह की रहमतें उतरती है। 70,000 फरिश्ते अल्लाह की रहमत लेकर उसके घर उतरते हैं। और मेरे नबी ने फरमाया खुश नसीब है वो औरत जिसकी पहली औलाद बेटी हो। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बेटी का कितना मकाम बढ़ा दिया है। और मेरे नबी ने, एक रिवायत में आता है, मेरे नबी ने फरमाया कि जब बेटी की शादी हो जाए, जिस घर में वो बेटी दुल्हन बन के आए तो उस घर वालों को चाहिए कि उसके पाँव का पानी, क्या? पाँव का पानी। आज हम तो बस हमारे पाँव की गुलामी समझते हर बेटी को है। उसके पाँव का पानी निकाल कर अगर घर में छक दिया जाए तो हुजूर फरमाते उस घर में कभी बला और मुसीबत नहीं आती। सुभान अल्लाह। ये बेटी के कदमों में बरकत है। कितनी बड़ी बात है, बेटी का कितना बड़ा मकाम है। इसीलिए आज हम फक्र से कहते हैं कि बेटी बचाओ देश बचाओ। ये तो आज हम कहते हैं, ये कुछ 100 साल में, लेकिन सुभान अल्लाह मेरे आका ने तो 1450 साल पहले कहा था कि बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था उस वक्त मेरे आका मिंबर के ऊपर खड़े हुए काबे की शैन में खड़े होकर कहते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। खाली इतना नहीं कहा, जब बेटी को नीलाम किया जा रहा था मेरे आका मिंबर के ऊपर बैठे होते और माँ फातिमा दरवाजे के ऊपर आती। माँ आयशा सिद्दीका ने इस हदीस को लिखा है कि आका मिंबर से खड़े हो जाते, दरवाजे के ऊपर जाते और दरवाजे के ऊपर जाके पहले के बाद कहते फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ये बेटी का मकाम है। जहाँ बेटी की कोई इज्जत न थी वहाँ बेटी की इज्जत मेरे आका ने की। इज्जत हो ने इज्जत हो આપણે બધા કે ઓ મારી દીકરી મારી દીદ કે મારી લાડક વાઈ, એ તો બધા કહી શકે
પણ જ્યાં દીકરીને મારવામાં આવે ઘર ઉપર લખી દેવો મનુષ્ય એવામાં क्यों कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो मेरे आका ही कह सकते हैं, इसके सिवा दुनिया में कोई किसी ने जन्म नहीं लिया है और किसी ने कहा भी नहीं है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे नबी ने कहा है। जिस दौर में आप अंदाजा तो लगा लो, दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली। सबसे पहली आयत मैंने पढ़ी कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। दूसरी आयत पाक पढ़ी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तीसरी आयत पाक मैंने पढ़ी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये कुरान शरीफ की, और इतनी देर जो कर रहा था ये तो खाली आगे जो हम हम्द बयान करते हैं, जो तकरीर का मफहूम होता है वही पेश किया है। तकरीर तो अब शुरू कर रहा हूँ, ओरिजिनल तकरीर अब कुरान की आयत का तर्जुमा आप करूँगा। बोला सर, 3 आयतें पढ़ी। सबसे पहली आयत तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आ गया तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब। वमा से मुराद उलमा लिखते हैं कि हुजूर की जात, कुरान से मुराद, किताब से मुराद कुरान। अब कुरान क्या है? नूर वाला कुरान क्या है? कायनात में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। कायनात की सबसे बेस्ट किताब, कायनात की सबसे लाजवाब किताब। दूसरी किताब को छुओ, वजू की जरूरत नहीं है। कुरान को छुओ, बेवजू नहीं छू सकते, वजू चाहिए। दुनिया की जितनी किताब, उसे छूना इबादत नहीं है, कुरान को छूना इबादत है। दुनिया की जितनी किताब, उसे देखना इबादत नहीं है, कुरान को देखना इबादत है। दुनिया की जितनी किताब, उसे खोलना इबादत नहीं है, कुरान को खोलना भी इबादत है। दुनिया की जितनी किताब पढ़ने के बाद कोई सवाब नहीं, कोई नफा नहीं, कुरान पढ़ो तो सवाब, न पढ़ो तो कोई नुकसान नहीं। खाली उंगली घुमाओ, नहीं आता कुछ उंगली घुमाओ तो भी कुरान पढ़ने का सवाब। सुभान अल्लाह। कुछ नहीं आता फिर भी उंगली घुमाओ, फिर भी अल्लाह बख्श देगा, क्योंकि तुमने अपना ईमान रख के अल्लाह की किताब के ऊपर तुमने हाथ लगाया कि मौला मुझे तो नहीं आता। अब नहीं आता और भी उंगली घुमा दी तो तारीख में आता है कि तुम्हें उसका भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। हर बोली में कुरान को पढ़ा जाता है और अल्लाह हर बोली समझता है, रसूल पाक हर बोली समझते हैं। कदर वाली रात।